चरणों में जीवन का सुख है और प्रभु की निकटता में आनंद की भरपूरी है। सो परम पिता परमेश्वर का धन्यवाद देते आते भी हैं। तो इस कोरस को कॉकटेल बना के गाएंगे, मतलब कई कोरस जोड़ लेंगे इसमें। मैं खुश था
जागो और मुर्दों में से जी उठो तो मसीह का नूर तुम पे चमकेगा। आता है ये पूरा सबको? नहीं आया लिख लीजिए, कागज पेन रखे हैं तो गाने में भी सहूलियत होगी और सीखने में भी आसानी होगी। सोने वाले जागो और मुर्दों में से जी उठो तो मसीह का नूर तुम पे चमकेगा। सोने वालों जागो और मुर्दों में से जी उठो तो मसीह का नूर तुम पे चमकेगा। सोने वाले जागो और मुर्दों में से जी उठो तो मसीह का नूर तुम पे चमकेगा। गौर से देखो कैसी चाल चलते हो, गौर से देखो कैसी चाल चलते हो। नादा ना बनो, नादा मतलब मूर्ख ना बनो, पर दाना तुम बनो। दाना मतलब बुद्धिमान। गुस्सा तो करो पर पाप ना करो, शैतान को ना मौका दो। गौर से देखो कैसी चाल चलते हो, गौर से देखो कैसी चाल चलते हो। नादा ना बनो पर दाना तुम बनो। सोने वालों जागो और मुर्दों में से मसीह का नूर तुम पे चमकेगा। सोने वालों जागो और मुर्दों में से मसीह का नूर तुम पे चमकेगा। गौर से देखो कैसी चाल चलते हो। बदचलनी बुरे कामों से नहीं, पाक रूह से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। शराब से नहीं, बदचलनी से नहीं, गाते हैं। और मैंने आपको बताया कोई मीटिंग ऐसी नहीं, कोई आराधना ऐसी नहीं हमारी, कोई कन्वेंशन ऐसी नहीं जिसमें ये कोरस हम ना गाते हो, क्योंकि इस कोरस को गाने का एक मतलब है, एक मकसद है, एक आशय है। और मतलब ये है कि मुर्दों से भी हमारी मुलाकात होती है। जब आराधना होती, जब मीटिंग होती तो मुर्दे भी आते हैं, और ये मुर्दे बहुत खतरनाक होते हैं।
ये मुर्दे बहुत खतरनाक होते हैं। तो फ्राइडे के दिन चर्चा करेंगे मुर्दों की, लेकिन ये थोड़ा सा अपने जहन में बैठा के रखना। गीत गाएंगे, उसके बाद आयत अभिषेक खुदा के जवाब में रचना पेश करेंगे। नूह ने एक बहुत बड़ी कश्ती का सृजन किया, एक बहुत बड़ी कश्ती बनाई, और ये कश्ती ईश्वर के नक्शे के मुताबिक, ईश्वर की योजना के मुताबिक बनाई गई थी। और नूह लोगों को प्रचार करने लगा, वर्षों वर्षों प्रचार किया। इंसान तो एक दिन आया कश्ती में, आए कौन? वो निर्बुद्धि जानवर जिन्हें अकल नहीं होती है। लेकिन मित्रों, वो मनुष्य जो चांद सितारों और मंगल पर जाने की बात करता है, उसे अपने ही मंगल का पता नहीं है। जानवरों को मालूम हो गया और सारे जानवर कश्ती की ओर आ गए। ये गीत आपने ज़रूर सुना है। नूह ने एक जहाज बनाया, ऊपर से नक्शा आया, जिसने भी विश्वास किया उसने जीवन पाया। जब मैं कानपुर में पढ़ता था, उसी दौरान इस गीत की रचना हुई थी। और कोई हॉस्टल ऐसा नहीं, भारत देश में कोई मसीह विद्यालय ऐसा नहीं जहाँ बच्चे इस गीत को ना गाते हो। और यकीनन आप तक भी ये गीत ज़रूर पहुँचा होगा। लेकिन ये गीत मैं गाने नहीं जा रहा हूँ, इसी के संदर्भ में, आज के संदेश के संदर्भ में एक गीत है, वही पेश करेंगे। नूह का जहाज तैरता है, नूह का जहाज तैरता है, गहरे जल के ऊपर नूह का जहाज तैरता है, नूह का
पुत्री किसकी तस्वीर? अभी बात करेंगे। दूजा उड़ाया, दूजा उड़ाया कबूतरी को मेरा, दूजा उड़ाया कबूतरी को मेरा, दूजा उड़ाया कबूतरी को मेरा, उड़र को प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि फिर से उसने सुंदर शाम दिया हमें और मिलके मुस्कुराएंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। और जो गीत गाऊंगा मैं आशा करता हूँ इससे आप आशीषित होंगे। यीशु मेरे तू है महान, यीशु राजा जिंदा खुदा।
तेरे दर पे जो भी आया है। मैंने पाया है तुझे हर घड़ी करीब मेरे। मैंने पाया है तुझे हर घड़ी करीब मेरे। काली रातों सा धुआं दिल पे जब भी छाया है। काली रातों सा धुआं दिल पे जब भी छाया है। ऐ खुदा तेरे दर पे जो भी आया है। अब संभल जा के चला वक्त बहुत तेजी से। अब संभल जा के चला वक्त बहुत तेजी से। लौट के आजा खुदारू ने तुझे बुलाया है। लौट के आजा खुदा ने तुझे बुलाया है। ऐ खुदाया तेरे दर पे जो भी आया है। धुल गए दाग गुनाहों के तेरी रहमत से। धुल गए दाग गुनाहों के तेरी रहमत से। सूली से बहते हुए खून में जो नहाया है। सूली से बहते हुए खून में जो नहाया है। ऐ खुदाया तेरे दर पे जो भी आया है। जो भी आया है। जो भी आया है। काश एक मोटरसाइकिल भी खड़ी हो जाती तो कितनी अच्छी बात होती। मोटरसाइकिल आ गई तो चाहत और बढ़ गई। काश फोर व्हीलर आ जाती तो और बात में दम हो जाता। एक कमरे में एसी लगा तो दिल करता काश दूसरे कमरे में भी लग जाता। तो पुराना डिब्बा वाला टीवी देखते हो और बाजार में जाते हो, तमाम एलईडी और पता नहीं क्या क्या टीवियाँ मौजूद हैं। दिल करता काश नए ज़माने की भी टीवी आ जाती।
पुराना सा फ्रिज गड़गड़ाहट के साथ चल रहा है घर में, दिल होता है काश नए ज़माने का भी एक फ्रिज लग जाता। दिल नहीं भरता है इंसान का, दिल नहीं भरता है। दुनिया की सब चीज़ इंसान को देसी चाहिए, ज़्यादा चाहिए। और आपको मालूम, अपने दिल की इस हसरत को एक स्लोगन में इंसान ने उतारा है। आपको मालूम है क्या स्लोगन है? किसी को मालूम? इस चाहत को एक जुमले में इंसान ने उतारा है। क्या क्या जुमला? ये दिल मांगे, जोर से बोलो, ये दिल मांगे मोर। ये दिल दुनिया की सब चीज मोर मांगता है, लेकिन कभी इस दिल ने खुदा के कलाम के लिए भी कहा है ये दिल मांगे मोर। आज शाम तो कम से कम बोल ही दो, सब बोलो ये दिल मांगे, ये दिल मांगे। क्या चीज मोर? क्या चीज मोर? परमेश्वर का वचन। चलिए बिना किसी अतिरिक्त भूमिका के सीधे वचन की ओर चलें। आपको बताएं, एक मैगजीन है, पत्रिका है, सत्य ज्योति नाम है। पिछले 35-40 सालों से ये मैगजीन प्रकाशित हो रही है। और यदि आप ईश्वर के वचन में रुचि रखते हैं, खुदा के कलाम को गहराई से जानने समझने की आकांक्षा है, तो आप अपने एड्रेस, अपने नाम, अपने पते मेरे बेटे आइजक अभिषेक के पास किसी कागज पर लिख के दे देंगे, तो आपसे इस पत्रिका के मार्फत हमारा तारतम्य बना रहेगा, हमारी संगति बनी रहेगी। बहुत से घरों में ये पत्रिका पहले पटना में आया करती थी, और अभी तो सिर्फ एक ही घर है, हमारे SK यूनुस भैया का घर, जहाँ अभी भी ये ज्योति जल रही है। और ये रिश्ता अभी तक कायम है। और गया की हमारी एक बहन है यहाँ पर, उनकी मम्मी के यहाँ रॉयल फैमिली में भी ये मैगजीन बराबर पहुँच रही है। यदि आप इस ज्योति से अभी तक वंचित हैं तो आपके लिए अच्छा मौका है। हमारे मंटू भैया भी बहुत साल पहले जब मैं यहाँ आया था, DP मित्रा भैया, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद दिया चाहते हैं। आप भी हमारी मैगजीन के साथ जुड़े और काफ़ी वर्षों तक ये सिलसिला उनके साथ कायम रहा, लेकिन किसी कारणवश ये रिश्ता टूटा। लेकिन हमें विश्वास है ये टूटा हुआ रिश्ता जरूर फिर से कायम होगा। ये पत्रिका नहीं है मित्रों, प्रेम का एक बंधन है। और यदि आप ईश्वर के वचन में रुचि रखते हैं और प्रभु की बातों को गहराई से जानने समझने की आपकी उत्कंठा है, अपने पते ज़रूर हमारे बेटे आइजक अभिषेक को दे दीजिएगा। 1 वर्ष का दान 200 रुपये है इसके लिए। लेकिन यदि आप ईश्वर के काम में, हमारी मिनिस्ट्री में, सत्य ज्योति सेवकाई में कुछ सहयोग करना चाहें, तो वो भी हमारा सौभाग्य होगा। हमारी दुआएं आप तक आएंगी और इस पत्रिका के मार्फत आपसे हमारा तारतम्य हमेशा बना रहेगा। वचन की ओर चलेंगे। हम अभी आपके बीच संडे तक हैं, और इसके बाद हम यहाँ से कूच करेंगे, प्रस्थान करेंगे। लेकिन ये 3 दिन जो हमारे पास अभी शेष हैं, आप ज़रूर इस पत्रिका, बहुत मैगजीन पढ़ी है आपने, लेकिन सत्य ज्योति भी एक बार ज़रूर पढ़ के देखिए, आपका जीवन यकीनन आशीषित होगा। उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 8वां अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक 8वां अध्याय नए नियम में है कि पुराने नियम में? जोर से बोलिए, ठीक से बोलिए। अरे पक्का मालूम? ये अच्छा, बाइबल में कितनी पुस्तकें हैं? 66? अरे ठीक से बोलिए, किसने बताया 66 पुस्तकें हैं? किनके देखा है? जी, यकीनन 66 पुस्तकें हैं। लेकिन मैं एक दिन बहुत कश्मकश में हो गया, 66 किताबें क्यों हैं बाइबल में? बाइबल में 66 पुस्तकें क्यों हैं? आपको मालूम? ईश्वर का नंबर क्या होता है? 7।
ईश्वर ने दुनिया बनाई, 7वें दिन विश्राम किया। 7वां नंबर परफेक्शन का नंबर, सिद्धता का नंबर, खुदा का नंबर। तो ये 66 किताब क्यों है बाइबल में? 66। 6 का नंबर किसका होता है? 6 का नंबर मनुष्य का। हाँ, 5 दिन दुनिया बनाई, 6वें दिन किसको बनाया? मनुष्य को। 6 का नंबर मनुष्य का नंबर है। और 66 और एक 6 और लगा दो तो कितना हो जाएगा? 600। वो किसका नंबर है? शैतान का नंबर। तो ये मनुष्य की किताब तो नहीं है ना, ये किसकी किताब है? किसकी किताब है? हाँ, ईश्वर की किताब है। तो 66 नंबर पर क्यों गाड़ी अटकी है? मित्रों, बाइबल में 70 किताबें हैं। इसी बाइबल में 70 पुस्तकें हैं। चलो के बाद में चर्चा करेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक 8वां अध्याय और उसकी 4थी आयत से। 7वें महीने के 17वें दिन को जहाज अरारात नामक पहाड़ पर टिक गया और जल 10वें महीने तक घटता चला गया। और 10वें महीने के पहले दिन को पहाड़ों की चोटियां दिखाई दी। फिर ऐसा हुआ कि 40 दिन के पश्चात नूह ने अपने बनाए हुए जहाज की खिड़की को खोलकर एक कौवा उड़ा दिया। जब तक जल पृथ्वी पर सूख न गया तब तक कौवा इधर उधर फिरता रहा। फिर उसने अपने पास से एक कबूतरी को भी उड़ा दिया कि देखे कि जल भूमि पर से कट गया कि नहीं। उस कबूतरी को अपने पैर देखने के लिए कोई आधार न मिला तो वो उसके पास जहाज में लौट आई, क्योंकि सारी पृथ्वी के ऊपर जल ही जल छाया था। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे अपने पास जहाज में ले लिया। तब और 7 दिन तक ठहरकर उसने उसी कबूतरी को जहाज में से फिर उड़ा दिया। और कबूतरी सांझ के समय उसके पास आ गई तो क्या देखा कि उसकी चोंच में जलपाई का एक नया पत्ता है। इससे नूह ने जान लिया कि जल पृथ्वी पर से घट गया है। फिर उसने 7 दिन और ठहरकर उसी कबूतरी को फिर उड़ा दिया और वो उसके पास फिर कभी लौट कर नहीं आई। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 24वां अध्याय और 3 पद से। जब वो जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। 36वीं आयत। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। जैसा नूह के दिनों में था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के आने के दिनों में भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक की नूह जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र के आने के दिनों में भी होगा। होगा नहीं मेरे मित्रों, हो रहा है। मनुष्य के पुत्र के आने के दिनों में भी हो रहा है। उत्पत्ति की पुस्तक 6वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत से। यहोवा ने देखा मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचारों में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वो मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, आज जिस युग में हम रहते हैं इसको अंतिम युग बोला जाता है। सब लोगों से बात करो तो हर एक की बातों का सार यही है कि दुनिया का अंत होने वाला है। हमारे अन्य जाति भाइयों से बात करो तो वो भी कहेंगे कि कलयुग खत्म होने वाला है, सतयुग दस्तक दे रहा है, सतयुग आने वाला है। आप मुस्लिम भाइयों से बात करो वो भी आपसे कहेंगे कि कयामत का दिन करीब
खूबसूरत नमूना चेलों के लिए रख दिया और चेलों को चलते चलते प्रभु ने कहा, जैसा नूह के दिनों में था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के आने के दिनों में भी होगा। जैसा मनुष्य के पुत्र के, जैसा नूह के दिनों में था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के आने के दिनों में होगा। अब प्रभु ने अपने चेलों को सजग कर दिया था, सावधान कर दिया था, देखो चौकस रहना, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि अंत के दिनों में आएंगे लोग और कहेंगे मसीह यहाँ है और मसीह वहाँ है और बहुतों को भरमाएंगे। इसलिए चौकस रहना, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। उस दिन के बारे में, उस घड़ी के बारे में तो कोई नहीं जानता है, ना स्वर्ग के दूत ना पुत्र सिवाय पिता के। इसलिए चौकस रहना, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। प्रभु ने अपने चेलों को बहुत कुछ संकेत दे दिया मेरे मित्रों। नगर आज से निवेदन करूं, एक बड़ा खूबसूरत चित्रण प्रभु ने रख दिया कि जैसा नूह के दिनों में था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के आने के दिनों में भी होगा। और अपने आप से निवेदन करो कि आज जरा गौर करो कि क्या हो रहा था नूह के दिनों में, क्या हो रहा था नूह के दिनों में। सबसे पहली बात, नूह के जमाने में शादियां बहुत हो रही थी, शादियों का अनवरत सिलसिला चल रहा था। और आपसे निवेदन करूं मेरे मित्रों, आज की अपनी इस दुनिया में देखो तो दिन रात शादियों का कारवां चल रहा है, दिन रात शादियों के बैंड बाजे बज रहे हैं। मुझे याद है, मैं गांव का रहने वाला हूँ और हमारे गांव में तो मुहूर्त निकाला जाता था, तब किसी शादी का आयोजन होता था और तमाम लोग बड़े उत्सुकता के साथ किसी विवाह के लिए, किसी शादी के कार्यक्रम के लिए तैयारियां करते थे। मगर अब तो बिल्कुल हालात बदल गए। आप कभी भी हमारे गांव में आओ, कोई ना कोई शादी का पंडाल कहीं आपको खड़ा दिखाई देगा। और मुझे याद है, आज से करीब 4 साल पहले मैं काकीनाडा के शहर में आंध्र प्रदेश में था। वहाँ एक बड़े स्टेडियम में मीटिंग्स का आयोजन किया गया और जब मैं पहले दिन भाषण करने के लिए खड़ा हुआ, जो पीए सिस्टम, जो माइक सेट उन्होंने लगाया था वो बिल्कुल अच्छा नहीं था। बड़े दम लगा के किसी तरह मैंने उस दिन प्रचार किया। मीटिंग खत्म हुई, मैं सीधे आयोजकों के पास गया। मैंने कहा, मित्रों, इतना बड़ा आयोजन किया है आपने और इतनी घटिया क्वालिटी का, इतने निम्न स्तर का ये पीए सिस्टम आपने लगाया है, क्या आपको अच्छा माइक सेट नहीं मिला? और तब वो हाथ जोड़ के खड़े हो गए। उन्होंने कहा, पास्टर मुरार, आप हमें क्षमा कीजिएगा, आपको मालूम है, आपको ये जान के आश्चर्य होगा, आज हमारे काकीनाडा शहर में 1275 शादियां हो रही है। एक शाम को एक शहर में 1275 शादियों का आयोजन है और सारे पीए सिस्टम उन शादियों के लिए पहले से बुक हो गए। हमने देर कर दिया, इसलिए अच्छा सेट हमें ना मिला, मगर कल की शाम से हम आपके लिए अच्छा माइक सेट उपलब्ध कराएंगे। मित्रों, ये 1275 शादियां ये क्या बता रही है कि जैसा नूह के दिनों में था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के आने के दिनों में भी होगा। होगा नहीं, हो रहा है। पिछले साल जयपुर शहर में और एक शादी के सिलसिले में ही हम जयपुर गए और अगले दिन के अखबार की हेडलाइन, दैनिक जागरण की हेडलाइन में लिखा था, बीती रात जयपुर के शहर में 1000 शादियों का आयोजन हुआ। ये क्या संकेत है मित्रों कि जैसा नूह के दिनों में था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के आने के दिनों में होगा। और क्या बात हो रही थी, नूह के जमाने में घर बहुत बन रहे थे, लोग मकान बहुत बना रहे थे। और आज जरा अपने पटना की तस्वीर देखो, वो स्थान जो कभी खाली दिखाई देते थे, जहां दूर दूर तक किसी घर का नामो निशान नहीं था, आज तो 1 इंच जगह ढूंढना बड़ी मुश्किल से आपको नसीब होगा। मैं भी 35 साल पहले आया था पटना में और इस बार जब आया हो तो
तो पटना का तो नक्शा ही बदल गया है मित्रों। इतनी अट्टालिकाएं और इतने बड़े बड़े मॉल और इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी हो गई है। ये अंत के दिनों की तस्वीर है। याद रखना, नूह के जमाने में सिर्फ घर ही घर बन रहे थे। मैं कानपुर शहर में पढ़ता था और जिस मिशनरी साहब के हॉस्टल में बंगले में मैं रहता मित्रों, वहां से पूरा इलाका बिल्कुल साफ और खुला था। कॉलेज से हम कैंपों से आते, चौराहे पर उतरते, वहां से मिशनरी साहब का बंगला बिल्कुल साफ दिखाई देता था। लेकिन अभी 10 साल के बाद मैंने सोचा मैं उस हॉस्टल की मैं कानपुर गया, मैंने सोचा उस हॉस्टल की पड़ताल करूं। और जब मैं उसी चौराहे पर टेम्पो से उतरा तो मैं आश्चर्य से मेरी आंखें फटी के फटी रह गई मित्रों। वहां तो मिशनरी साहब का बंगला कहीं नजर ही नहीं आ रहा है। वहां तो बड़े बड़े मॉल्स, बड़े बड़ी बिल्डिंग्स, बड़े बड़े फ्लैट्स खड़े हो गए हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग खड़ी है। मैं बड़ा परेशान हो गया, हमारे मिशनरी साहब का बंगला कहाँ चला गया। आधे घंटे की मशक्कत के बाद बमुश्किल मैं उस बंगले को ढूंढने में कामयाब हो गया, जो तमाम बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं के नीचे दबा कुचला हुआ मुझे दिखाई दिया। मित्रों, ये अंत का दिन है, याद रखना। जैसा नूह के दिनों में था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के आने के दिनों में भी होगा। और क्या हो रहा था, बाग बहुत लग रहे थे, लोग बगीचे लगाते थे, चारों ओर पेड़ पौधों और फूलों और पत्तियों और वृक्षों की ही चर्चा होती थी। और आज अपने संसार में देखो, हर सड़क के किनारे पेड़ लगाए जा रहे हैं, जगह जगह नर्सरियां खुल गई है। मुझे याद है, आज से पहले पेड़ पौधों के लिए लोगों का इतना रुझान नहीं था, मगर अब तो हर एक के घर में 2-4 पेड़ पौधे जरूर मिल जाएंगे। और पेड़ पौधे ना भी हो तो गमले तो रख ही लेते हैं, भले ही फूलों का नाम ना मालूम हो, लेकिन 2-4 गमले आपके घर की शोभा बढ़ाते हैं। ये पेड़ का लगाना, पौधों का रोपण करना, ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि अंत का दिन करीब आ गया है। और क्या हो रहा था, खान पान की संस्कृति, फास्ट फूड सेंटर खुले थे नूह के जमाने में। और आज की अपने दुनिया में और भारत में देखो तो कोई अब शाम को घर पर खाना खाना जरा अच्छा नहीं समझता है। अधिकांश परिवार के लोग सांझ को सैर करने निकल जाते हैं। और आपके पटना में भी मैं सोचता हूँ बहुत से फास्ट फूड सेंटर खुले हैं जहाँ लोग शाम को निपट लेते हैं। घर में कौन झंझट करे खाना बनाने के लिए। और आपको बताऊं, बीते साल मैं राजकोट के शहर में था और राजकोट में प्रचार की सभा के लिए मैं गया। और मीटिंग के बाद पास्टर जी ने कहा, ब्रदर मोराल, आज हम लोग किसी के घर भोजन करने नहीं जाएंगे, यहाँ पर एक ओपन एयर रेस्टोरेंट है, वहां पर आज भोजन करेंगे। मित्रों, मीटिंग खत्म हुई 10:30 बजे और सब चीज निपटते निपटते 11 बज गए। 11:30 बजे हम लोग उस ओपन एयर रेस्टोरेंट की ओर पहुंचे। और आपको जान के आश्चर्य होगा, 1000 टेबल लगी थी उस ओपन एयर रेस्टोरेंट में, मगर एक भी मेज खाली नहीं थी। रात करीब 11:15 बजे हर एक मेज पर खाने वाले मौजूद थे। हम लोग किनारे खड़े हो गए और इंतजार करने लगे कि कोई मेज खाली मिले तो अपना काम बने। करीब 20-25 मिनट के बाद एक मेज खाली हुई और हम लोगों ने फौरन उस पर कब्जा जमा लिया। मित्रों, रात के 12 बजे आप सोचो, उस बड़े शहर में सारे लोग राजकोट के ऐसा लग रहा था वही मौजूद हो गए। मित्रों, ये क्या बता रहा है? ये सारे चिन्ह क्या संकेत कर रहे हैं? जैसा नूह के दिनों में था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के आने के दिनों में भी होगा। और क्या हो रहा था? बुराई बहुत बढ़ गई थी, बुराई बहुत बढ़ गई थी। और अभी हमने पढ़ा कलाम में कि खुदा ने जब आसमान से देखा कि मनुष्य के मन में जो भी उत्पन्न होता है बुरा ही होता है, तो खुदा का दिल तड़प गया, मैं मिटा दूंगा इस धरती को, मैं इस संसार का नाश कर दूंगा, इस संसार
घर चला गया। तीसरी सूचना में लिखा था एक आदमी को सांप ने काटा और वो भी आदमी हॉस्पिटल में लाया गया और करीब 3 हफ्ते वो भी इस हॉस्पिटल में जिंदगी और मृत्यु से संघर्ष करता रहा, मगर अंततः वो भी ठीक होकर के अपने घर चला गया। और चौथी सूचना में लिखा था एक आदमी को आदमी ने काटा, एक आदमी को आदमी ने काटा और वो 1 महीने से बेहोश पड़ा है और उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। मित्रों, आदमी इतना जहरीला हो गया है कि सांप काटे तो फिर भी बच जाओ, कुत्ते काटे तो फिर भी बच जाओ, यदि इंसान काट ले तो मौत ही मौत दिखाई देती है। और मनुष्य इतना विकृत मानसिकता का हो गया है क्योंकि परमेश्वर ने देखा ये मनुष्य के मन में जो भी उत्पन्न होता है सब बुरा होता है। और अपने आप से निवेदन करो मित्रों, नूह के दिनों में जैसा था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के आने के दिनों में भी होगा। और सबसे बड़ी बात आपसे पूछो, नूह के दिनों में कुछ हुआ था, नूह के दिनों में कुछ हुआ था। क्या हुआ था? जल्दी बोलो। नूह के दिनों में जैसा था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के आने के दिनों में होगा। क्या हुआ था नूह के दिनों में? सबको मालूम है क्या हुआ था। एक जल प्रलय आया था, एक जल प्रलय आया था। जैसा नूह के दिनों में था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के आने के दिनों में भी होगा। और यदि आपकी याददाश्त अच्छी है तो याद करना मित्रों, आज से 13 साल पहले 26 दिसंबर को इस धरती पर एक बड़ा जल प्रलय आया था। कौन सा प्रलय? सुनामी का प्रलय। सुनामी का प्रलय आया था मित्रों। वो सुनामी नहीं आई थी मित्रों, वो ईश्वर का क्रोध आया था, ईश्वर का रौद्र आया था इस धरती पर। ईश्वर ने कहा मैं मिटा दूंगा इस धरती को जिस पर मनुष्य रहता है। वो लहरें, वो सागर की लहरें जो सुनामी की शक्ल में आ रही थी मित्रों, सारी दुनिया के सर्वनाश के लिए ईश्वर ने वो लहरों को भेजा था। मनुष्य की बुराई देख देख के खुदा का दिल तड़प जाता है मित्रों, लेकिन ये सुनामी उठाया खुदा ने, इस सुनामी के वसीले सारी जगत का खात्मा कर दे। मगर आपको जान के आश्चर्य होगा, कुछ किलोमीटर दूर ये सागर की लहरें आई और ईश्वर ने उस पर ब्रेक लगा दिया, वापस ये लौट के चली गई। ये लहर तो आई थी, ये सुनामी तो आई थी सारी दुनिया का खात्मा करने के लिए, मगर आपको बताऊंगा भी क्यों ईश्वर ने ब्रेक लगा दिया। हम और आप मिट जाते मित्रों। आज की शाम यहाँ मीटिंग नहीं हो रही होती, आज की शाम आपसे हमारा मिलन नहीं हो रहा होता। ईश्वर ने ये सुनामी इसीलिए भेजा था कि सारी दुनिया को मिटा देंगे। मगर आपको बताएंगे क्यों ये सुनामी रुक गई 2 से 4 किलोमीटर, मगर इस सुनामी ने मित्रों बहुत बड़ा विनाश किया धरती का। इस सुनामी ने बहुत बड़ा विनाश किया। जानते हो कितने लाख लोग मरे? 12.5 लाख से भी ज्यादा लोग इस सुनामी के प्रभाव में खत्म हो गए। टापू के टापू बह गए, गांव के गांव जलमग्न हो गए। असमय जाने कितनी जिंदगियां मौत के आगोश में चली गई। बड़े भूकंप आए हैं धरती पर, बड़ी विभीषिकाएं आई है, बड़ी आपदाएं आई है, मगर इतना बड़ा विनाश आज तक धरती पर किसी आपदा में नहीं हुआ है जितना बड़ा विनाश इस सुनामी के प्रभाव से हुआ। और आपको जान के आश्चर्य होगा मित्रों, इंसान तो लाखों लाख मरे मगर जानवर नहीं मरे। जानवर नहीं मरे, मुश्किल से 4, 10, 20, 25 जानवर जो कहीं बंधे रह गए वो मर गए, अन्यथा तो जानवर बमुश्किल कहीं मरे। नूह के जमाने में कश्ती में कौन आया था? इंसान नहीं आया था, जानवर आए थे मित्रों। जानवर बुद्धिमान है, जानवर होशियार है, ईश्वर का न्याय जान लेते हैं, ईश्वर का दंड समझ लेते हैं, ईश्वर के क्रोध को पहचान लेते हैं और
जानवर बचने के लिए लालायित हो उठते हैं, मगर इंसान तो एक नहीं आता है। खुदा 12.5 लाख लोग मरे। आज समय नहीं है तो मैं 1.5 घंटे आपको सिर्फ सुनामी और बाइबल की ही कहानी बयान करता कि कैसे वो सुनामी नहीं थी, वो खुदा का क्रोध इस धरती पर आया था। आप बच गए और हम बच गए, अपना सौभाग्य मानना। वो लोग जो विदा हो गए उस सुनामी में, वो हमसे अच्छे, हमसे बुरे नहीं थे मित्रों, लेकिन वो उनकी किस्मती थी कि वो सुनामी के शिकार बन गए। मगर आज के शाम में आपसे निवेदन करूं, इस सुनामी ने कुछ अहित किया ना किया। आपको मालूम सबसे बड़ा अहित क्या हुआ? ये धरती, ये मनुष्य की जिस धरती पर हम और आप रहते हैं, अपनी एक्सिस पर 1 डिग्री और झुक गई है। ये धरती अपने अक्ष पर 1 डिग्री उस सुनामी के कारण से 1 डिग्री का झुकाव और हो गया। आपको मालूम मित्रों, ईश्वर ने जो दुनिया बनाई थी वो झुकी हुई दुनिया नहीं थी। ईश्वर ने जो दुनिया बनाई वो बैलेंस दुनिया थी। आपको मालूम आदम कहाँ रहता था? अदन की वाटिका में। और अदन की वाटिका का मौसम साल भर सदाबहार रहता था, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंडे। कभी आपने सुना आदम कपड़े पहनता था, कभी आपने जाना आदम रात को जाड़े में रजाई ओढ़ता था। वहां का मौसम सदाबहार। ईश्वर ने जो दुनिया बनाई थी वो संतुलित और बैलेंस दुनिया थी। लेकिन जिस समय नूह के जमाने में वो जल प्रलय आया, उस जल प्रलय ने उस धरती का जो सबसे बड़ा विनाश किया मित्रों। ये धरती अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुक गई। और उस झुकने का नतीजा ये हो गया कि कहीं बहुत गर्मी होती है तो कहीं बहुत ठंडा होता है। कहीं 6 महीने सिर्फ रात ही रात है, कहीं 6 महीने सूरज नहीं डूबता है। सारी इस दुनिया में वो 23 डिग्री जो धरती उस समय नूह के जमाने में झुकी, उसने पूरी संसार में उथल पुथल कर दिया। और जब ये जल प्रलय सुनामी का आया, इसने भी धरती को 1 डिग्री और झुका दिया। और इस 1 डिग्री के झुकने के कारण आपको मालूम है क्या हो गया? आज हमारी धरती पर उथल पुथल हो गया है, उथल पुथल हो गया है। कभी आपने सुना राजस्थान में बाढ़ आती है? मित्रों, बीते साल राजस्थान में इतनी बाढ़ आई, इतनी बाढ़ आई, कई गांव उस बाढ़ में, अरे वो राजस्थान जो पानी के लिए तरसता है, वहां बाढ़ का प्रकोप हो गया। कभी आपने सुना अरब देशों में बर्फ गिरती है जहां के लोग पानी के लिए तरसते हैं? दैनिक जागरण में छपा था, अरब देशों में बर्फ की बारिश हो गई। मित्रों, ये क्या हो रहा है? कश्मीर जहां बर्फ ही बर्फ होती है, इस मार्च के महीने में अभी आपने सुना डल झील जो थी वहां की जम गई। इतनी बर्फ, ये सारे दुनिया में जो उथल पुथल हो रहा है, याद रखना ये धरती जो इस 1 डिग्री झुक गई है, इसने सारे संसार में तबाही मचा दिया है। जब आप गर्मी चाहते हो तो ठंड पड़ने लगती, और जब ठंड का मौसम चाहिए तो गर्मी हो जाती। जब बारिश चाहिए तो सूखा हो रहा है, और जब सूखा चाहिए तो बारिश गिरने लगती है। और आपको मालूम इस उथल पुथल का नाम इंसान ने क्या रखा है मालूम? ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं इसको, ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। मित्रों, ये ग्लोबल वार्मिंग नहीं है, ये गॉड्स वार्निंग है। ईश्वर की चेतावनी आ रही है। जैसा नूह के दिनों में था, वैसा ही मनुष्य के पुत्र के आने के दिनों में भी होगा। मेरे पास समय नहीं है, मैं कह रहा हूं आपसे, बहुत कुछ आपको अभी मैं बता सकता था, कैसे बिल्कुल अंतिम पहर में हमारी जिंदगियां गुजर रही है। लेकिन एक संकेत तो प्रभु ने दिया कि जैसा नूह के दिनों में था, वैसा ही मनुष्य के पुत्र के आने के दिनों में भी होगा। अब चलो अपने उस चक्र उससे खंड की ओर जो अभी आपके सामने हमने पढ़ा, वही उत्पत्ति की पुस्तक 8वां अध्याय 4थी आयत से पढ़ो। लिखा 7वें महीने के 17वें दिन को नूह का जहाज अरारात के पहाड़
सागर है, इस भव सागर में हमारी ये जीवन रूपी नैया हिचकोले खा रही है, कहीं भंवर में डगमगा रही है, बीमारियों से डगमग है, कहीं निराशाओं में डूब उतरा रही है, कहीं भविष्य की आशंकाएं आपकी नैया को झकझोर रही है, कहीं बीमारियों ने आपके जीवन को, इस जीवन की नैया को पूरी तरह बदहाल कर दिया है। मगर पढ़ो उस घटना के अंदर नूह का जहाज 7वें महीने के 17वें दिन को अरारात के पहाड़ पर जाके टिक गया। मित्रों, आज की शाम खुदा के कलाम से आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। निराश मत होना, हताश मत होना, परेशान मत होना, हिम्मत मत हारना। एक दिन आने वाला है हमारी ये जीवन रूपी नैया जो आप बीमारियों में हिचकोले खा रही है, जो आपकी कठिनाइयों में हिचकोले खा रही है, जो संसार के परिवेश और परिस्थितियों में हिचकोले खा रही है। एक दिन आएगा मेरे मित्रों जब हमारी इस जीवन की नैया को परमेश्वर पिता एक ठिकाना देने वाला है। नूह की जहाज उस बड़े जल प्रलय में गुजरते हुए एक दिन आया जब अरारात के पहाड़ पर वो आके चट्टान पर टिक गई। और आपकी जिंदगी के लिए भी खुदा का ये पैगाम है मेरे मित्रों कि घबराना नहीं प्रभु के लोगों, निराश मत होना। ये दुनिया के भव सागर में बहुत लहरें आपको घेरेंगी, बहुत तूफान आपकी नैया को डगमगाएगा। कई बार लगेगा कि अब जिंदगी का अंत करीब आ गया है, मगर याद रखना यदि जीवन की कश्ती खुदा के नक्शे पर बन रही है तो कोई खतरा नहीं है, कोई भय नहीं है। हमारी जिंदगी की कश्ती को खुदा एक ठाव देने जा रहा है। अरारात के पहाड़ पर नूह का जहाज जाकर के टिक जाता है और नूह के इस कश्ती को जिस तरह परमेश्वर ने ठाव दिया वैसा ही एक दिन हमारी भी कश्ती को ईश्वर ठिकाना देगा। आप सवाल करेंगे पास्टर मुरार, क्या दुनिया की हर एक कश्ती उस चट्टान पर जाके टिकेगी, उस चट्टान पर ठौर ठिकाना पाएगी? नहीं मेरे मित्रों, दुनिया की सारी कश्ती को कोई ठिकाना नहीं मिलेगा। उस जमाने में भी बहुत कश्तियां थी, उस जमाने में भी बहुत नावें थी, उस जमाने में भी नूह के समय में बहुत सी नाव और कश्तियां थी। मित्रों, सारी कश्तियां डूब गई, सारी कश्तियां भंवर में जमींदोज हो गई, मगर एक ही कश्ती उससे अरारात के पहाड़ पर जाके टिक गई। जानते हो ये कौन सी कश्ती थी? ये वो कश्ती है जो ईश्वर के प्लान में बनाई गई थी, ईश्वर के नक्शे पर ढाली गई थी। जहाज की इतनी लंबाई, जहाज की इतनी चौड़ाई, जहाज की इतनी ऊंचाई, नूह नक्शे पर वो जहाज बना रहा था। खुदा के लोगों, यदि आपकी जिंदगी खुदा के नक्शे पर बन रही है तो आने दो तूफान और आने दो भंवर और आने दो हिचकोले और आने दो दुनिया के तूफान। यकीनन तुम्हारी जिंदगी की कश्ती को ईश्वर ठिकाना देगा। ईश्वर एक ठाव देने जा रहा है, हरगिज़ डूबने ना देगा। और वो चट्टान कोई और नहीं, हमारा यीशु मसीह है। मित्रों, एक दिन आएगा जब हमारी ये जीवन रूपी कश्ती उस यीशु रूपी चट्टान पर जाके ठहर जाएगी। और उसके बाद आपसे निवेदन करें, इस अरारात के पहाड़ का बड़ा महत्व है, इस अरारात के पहाड़ का बड़ा महत्व है, क्योंकि एक दिन वैज्ञानिक ढूंढने लगे कि यदि ये नूह की कहानी सच्ची कहानी है तो घटना तो हुई होगी, जहाज कहाँ गया, जहाज कहाँ गया? और वैज्ञानिक ढूंढने लगे, जहाज कहाँ चली गई? मित्रों, आज बहुत से मसीही लोग सोचते हैं ये नूह की घटना एक कपोल कल्पना है, एक कहानी किस्सा हमारी शिक्षा के लिए ये घटना का बयान लिख दिया गया। मगर मित्रों, नूह की घटना सात्विक घटना है। मैं देहरादून के शहर में प्रचार कर रहा था और उस दिन मैंने नूह के बारे में ही प्रचार किया। भोजन की व्यवस्था एक प्रिंसिपल साहब के घर पर थी और जब मीटिंग के बाद हम प्रिंसिपल साहब के घर गए,
वो मुझसे पूछने लगे, पास्टर मुराद आप ये बताओ, जो आज आपने नूह के बारे में प्रचार किया, क्या आपको विश्वास है कि वो सच्ची घटना है, वो सात्विक घटना? मैंने कहा क्यों प्रिंसिपल साहब, आपको विश्वास नहीं है कि वो सच्ची घटना? उन्होंने कहा देखिए ब्रदर मुरार, नूह के जमाने में ना आप थे ना मैं था, पता नहीं वैसा हुआ कि नहीं हुआ, वैसी घटना तो बड़ी काल्पनिक लगती है। और मुझे तो ऐसा मेरी मान्यता है कि ये जो बाइबल में नूह की बात लिखी, ये महज कहानी किस्सा है, क्योंकि उस जमाने में आप नहीं थे और मैं नहीं था, पता नहीं वो घटना हुई कि नहीं हुई। मैंने कहा बारे प्रिंसिपल साहब, आप मसीह और आप ऐसी बात कर रहे हैं, बड़ा आश्चर्य हो रहा है। मैंने कहा प्रिंसिपल साहब, आपकी बात पर मुझे भी कुछ बात याद आ रही है। एक बार एक स्कूल का इंस्पेक्शन हो रहा था, वहां से इंस्पेक्टर साहब स्कूल का मुआयना करने आए। जब तमाम कक्षाओं में इंस्पेक्टर साहब घूम रहे थे, एक क्लास में चले गए। बच्चों क्या पढ़ रहे हो तुम लोग? सर हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। इतिहास के विद्यार्थी? अरे इतिहास के विद्यार्थी तो बड़े प्रवीण होते हैं, बड़े पारंगत होते हैं अपने विषय में। अच्छा इतिहास के बच्चों, एक छोटा सा सवाल मेरा जवाब दे दो। तुम सब जानते हो एक बड़ा मशहूर सवाल इतिहास का, और कोई बच्चा खड़ा होकर बताए कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी और किसके किसके बीच हुई थी। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी और किसके किसके बीच में हुई थी। पूरी क्लास में खामोशी, पूरी कक्षा में सन्नाटा। फिर इंस्पेक्टर साहब ने हिम्मत बढ़ाया, शाबाश बच्चों शाबाश, कोई बच्चा खड़ा हो बताए पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी और किसके किसके बीच हुई थी। कोने से एक लड़की ने हाथ खड़ा किया। इंस्पेक्टर साहब खुश हो गए, चलो भाई पूरी क्लास में एक बच्चा तो है जिसे पानीपत की लड़ाई का पता है। शाबाश बेटे शाबाश, खड़े हो जाओ, बताओ पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी और किसके किसके बीच में हुई थी। वो लड़का खड़ा हुआ, उसने कहा इंस्पेक्टर साहब, पानीपत की पहली लड़ाई हुई भी थी कि नहीं हुई थी, ये तो ना आप जानते हो ना मैं जानता हूँ, क्योंकि उस जमाने में ना आप थे ना मैं था। लेकिन हाँ, हमारे मोहल्ले में जो कल लड़ाई हुई है उसके बारे में पूछो, सब विस्तार बताऊंगा, और किसके किसके बीच हुई है ये भी बता दूंगा। मित्रों मैंने कहा प्रिंसिपल साहब, आपकी भी तो यही बात है कि नूह के जमाने में ना तो आप थे ना मैं था, पता नहीं वैसा हुआ कि नहीं। मगर आपसे निवेदन करूं मित्रों, ईश्वर जानता था एक दिन इंसान इस सच्चाई का पता लगाएगा, तो इसलिए नूह को बोला ईश्वर ने, नूह जिस जहाज को तू बनाने जा रहा है उसमें जो लकड़ी लगेगी, आपको मालूम है कौन सी लकड़ी? गोपेर की लकड़ी। गोपेर की लकड़ी का जहाज बनाना। क्यों गोपेर की लकड़ी मित्रों, क्यों गोपेर की लकड़ी? जानते हो क्यों? क्योंकि हमारे देश में जिस तरह एक लकड़ी पाई जाती है जिसको साखू की लकड़ी बोलते, टीक वुड बोलते हैं, और साखू की लकड़ी की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? 100 साल खड़ी, 100 साल पड़ी, 100 साल जड़ी, 100 साल अड़ी, फिर भी ना सड़ी। ये साखू की लकड़ी की विशेषता है। सैकड़ों साल, मालूम रेलगाड़ियों की पटरी के नीचे जो स्लीपर्स लगाए जाते थे पहले, सब साखू की लकड़ी के, सड़ते नहीं है। नूह जो जहाज तू बना रहा है, गोपेर की लकड़ी का जहाज बनाना। एक दिन आएगा संसार इस सच्चाई को ढूंढेगा। और मित्रों वैज्ञानिक ढूंढ रहे थे, यदि नूह का जहाज बना, कहाँ गया जहाज, कहाँ गया जहाज? और वो लगे, आज भी टर्की अरारात का पहाड़ है टर्की के देश के अंदर, और वैज्ञानिक ढूंढ रहे थे। और 6 अगस्त 1962 को रेडियो पर समाचार आया कि वैज्ञानिकों को अपनी खोज में सफलता मिल गई, वैज्ञानिकों को अपने प्रयास में सफलता मिल गई। उनको जहाज के बहुत से टुकड़े बर्फ के, उस टर्की देश के अरारात पहाड़ पर बहुत नीचे बर्फ में दबे हुए
पूरा जहाज तो नहीं मिला, लेकिन कई एक उसके खंड इन वैज्ञानिकों को मिले। और कभी मौका मिले इंग्लैंड देश में जाने के लिए, वहाँ के रॉयल म्यूजियम में इस नूह के जहाज के टुकड़े आज भी रखे हैं। इटली की जो पब्लिक म्यूजियम है वहाँ के राजधानी में मित्रों, वहाँ पर भी इस जहाज के अवशेष आपको देखने को मिलेंगे। नूह की घटना कपोल कल्पना नहीं है, कहानी नहीं मित्रों, ये सच घटना है। और आपसे निवेदन करो, आप यदि भारतीय ग्रंथ के ज्ञाता है तो आपको मालूम होगा ऋग्वेद में एक संत की चर्चा है जिसका नाम मनु था। और मनु के युग में एक बड़ा जल प्रलय उस ऋग्वेद में बयान है। और ऋग्वेद का मनु ही बाइबल का नूह है। ये कोई कहानी किस्सा नहीं मित्रों, ये 7वीं घटना है। 7वें महीने के 17वें दिन को नूह का जहाज अरारात के पहाड़ पर जाके टिक गया। और उसके बाद जब लिखा है 40वें दिन तक जल घटता रहा। 40 का नंबर न्याय का नंबर है, 40 का नंबर ईश्वर के इंसाफ का नंबर है। 40 दिन और 40 रात वर्षा होती रही, ईश्वर का न्याय सारी धरती पर लगा रहा। प्रभु जी 40 दिन और 40 रात उपवास रहे तो परीक्षा लेने शैतान आ गया। इस्राएल लोग 40 वर्ष तक मरुभूमि में भटकते रहे। ये ईश्वर के न्याय का, ईश्वर की परीक्षा का नंबर, बाइबल के हर नंबर का कोई ना कोई अर्थ है। 7वें महीने के 17वें दिन को 7 का नंबर ईश्वर का नंबर, उसकी योजना का नंबर, उसके काम के पड़ाव का नंबर है मित्रों। 7वें महीने के 17वें दिन को आप नहीं जानते हो आपके जीवन की कश्ती को कब ठिकाना मिलेगा, मगर ईश्वर जानता है आपकी जिंदगी का वो 7वां दिन कब है जब आपकी कश्ती को रात के पहाड़ पर ईश्वर ठिकाना देगा। और फिर 6वीं आयत में पढ़ने का लिखा है नूह ने उस जहाज की खिड़की खोलकर एक कौवा उड़ाया। जहाज की खिड़की खोलकर एक कौवा उड़ाया। लिखा कौवा वापस लौट कर नहीं आया। मित्रों, सबसे पहला सवाल तो ये है कि खिड़की क्यों खोला, खिड़की क्यों खोला नूह ने। कल परसों के बयान में आपसे कह रहा था खुदा को खिड़कियों में इंटरेस्ट है और नूह को सख्त हिदायत दिया था नूह जहाज में खिड़की लगाना। और आज वो खिड़की काम में आ रही है क्योंकि नूह ने खिड़की खोलकर ये कौवा उड़ाया है दुनिया का हाल जानने के लिए कि क्या हो रहा है दुनिया के अंदर। और बाइबल बताती है जब उसने कौवा खिड़की से उड़ाया, दरवाजे से क्यों नहीं उड़ाया मित्रों, वहां दरवाजा भी लगा था। दरवाजे से क्यों नहीं उड़ाया, जानते हो क्यों नहीं उड़ाया, जानते हो दरवाजे से क्यों नहीं उड़ाया? क्योंकि दरवाजा नूह खोल ही नहीं सकता था, क्योंकि जहाज का दरवाजा नूह ने नहीं बंद किया था, ईश्वर ने बंद किया था। और उसका चैलेंज है मेरे बंद किए को कोई खोल नहीं सकता है। नूह चाहता भी तो दरवाजा खोल नहीं सकता था क्योंकि दरवाजा ईश्वर ने बंद, इसलिए मजबूरी में एक खिड़की खोला। मित्रों, ईश्वर ने कहा था खिड़की लगाना क्योंकि एक दिन ये खिड़की काम में आएगी। और नूह ने कौवा उड़ाया और लिखा कौवा वापस लौट कर नहीं आया। मित्रों, ये कौवा किसकी तस्वीर है, ये कौवा किसकी तस्वीर है? ये पापी मनुष्य की तस्वीर है जिसका जीवन नहीं बदलता है। ईश्वर कितनी भलाई दिखा दे, कितनी कृपा बरसा दे, कितनी बार एक्सीडेंट से बचा ले, ये कौवा नहीं बदलता है। चर्च भी आ रहा है, गीत भी गा रहा है, दुआ भी कर रहा है, मगर कौवे का दिल नहीं बदलता। और आज हमारी कलीसियाओं में मित्रों कौवों की भरमार है, कौवों की बहार है, सब कर रहे हैं। ये कौवा कितना बड़ा सौभाग्यशाली था मेरे मित्रों। हजारों कौवे होंगे, हजारों कौवे होंगे उस क्षेत्र में, मगर एक कौवे को खुदा ने अपना फजल दिया था। उस बड़े विप्लव में, उस बड़े विनाश में एक कौवे को मौका दिया
ईश्वर ने अपना फजल दिया था। 40 दिन और 40 रात जब सारी दुनिया में तबाही हो रही थी, जब सारा संसार विनाश के गर्त में जा रहा था, लाशें ही लाशें पानी पर तैर रही थी, ऐसे में ये कौवा उस कश्ती की हिफाजत में, उस कश्ती की सुरक्षा में पूरी तरह से महफूज था। 40 दिन और 40 रात रोजी रोटी का चक्कर ना आया, भरपेट खाना मिल रहा है, कोई शिकारी के तीर का निशाना ना लगा, किसी बहेलिए के जाल में कौवा ना फंसा। 40 दिन और 40 रात कितने अनुग्रह से परमेश्वर ने इस कौवे को संभाला था, मगर ये कौवा खुदा की मर्जी को, खुदा की मोहब्बत को और खुदा के प्यार को नहीं समझ पाया। और आपको बताऊं मेरे मित्रों, ये कश्ती, ये नूह की जहाज, ये चर्च की तस्वीर है, ये प्रभु के घर की तस्वीर है। और इस घर में कौवे को आने का मौका मिला था। और क्या हो रहा था कश्ती के अंदर, क्या हो रहा था जब सारी दुनिया में जल प्रलय छाया था, इस जहाज में क्या हो रहा था? वहां दुकान नहीं थी, कारोबार नहीं था, बिजनेस नहीं था, व्यापार नहीं था। उस कश्ती में आपको मालूम है क्या हो रहा था मित्रों? 40 दिन और 40 रात प्रेज एंड वर्शिप हो रही थी, खुदा की इबादत हो रही थी, ईश्वर का धन्यवाद हो रहा था। और आपको जान के आश्चर्य होगा, आपको जान के आश्चर्य होगा मित्रों, नूह का घराना, उसके परिवार के 7 लोग उस मीटिंग में आके बैठते थे। और परिवार तो बैठता ही बैठता था, जानवर भी बैठते थे, जानवर भी बैठते थे, और कौवा भी बैठता था, कौवा भी बैठता था मेरे मित्रों। 40 दिन और 40 रात प्रचार कौन कर रहा था मालूम? नूह बाबा प्रचार कर रहे थे, नूह बाबा प्रचार कर रहे थे, और तमाम जानवर भी बैठ के उनका प्रचार सुन रहे थे। आपको मालूम, उनका प्रचार ही तो सुन के वो बाहर आए थे जंगल से इस जहाज के अंदर। और आज भी वो जानवर, यदि आप योना की पुस्तक पढ़ना, जब योना ने निन्वे में प्रचार किया, जानवरों ने भी मन फिराया मित्रों। और आज की इस कश्ती में तमाम जानवरों के साथ कौवा भी बैठा है, मगर कितना कृतज्ञ है ये कौवा, कितना कृतज्ञ है ये कौवा। सब ईश्वर की कृपा, दया, भलाई सब भूल गया। जैसे ही तुमने उड़ाया जहाज से, लिखा है सड़ी गली लाशों को देखा और उसका दिल मचल गया, क्योंकि दिल तो कौवे का ही है, दिल तो कौवे का ही है। और आज कितने मसीही इस कौवे की जिंदगी में जी रहे हैं। ईश्वर रोज आप पर दया बरसा रहा है, अपना प्यार उड़ेल रहा है। कितने खतरों से बचाया, कितने एक्सीडेंट से बचाया, कितनी बार हार्ट अटैक से बचाया, कितनी बार मौत के मुंह से निकाल के लाया, मगर ये कौवा नहीं बदला। ये कौवा ने जैसे इसको मौका मिला, सारे चर्च की संगति, सारे ईश्वर की कृपा, दया, भलाई, ये कौवा भूल गया। आपने कुत्ता देखा है, कुत्ते की दुम कैसी होती मित्रों? टेढ़ी होती है। एक बांस में, एक पाइप में कुत्ते की दुम डाल देना, काट देना, 20 साल के बाद उस पाइप को कुत्ते की धूम से निकालना, सीधी हो जाएगी, वैसे ही टेढ़ी रहेगी। और आज कितने मसीही, ईश्वर इतनी दया बरसा रहा है, दिल नहीं बदलता, दिल नहीं बदलता। कौवे का जीवन मत जीना मित्रों, कौवे का जीवन मत जीना। ईश्वर आपके इंतजार में बैठा है। और जब नूह ने देखा कौवा लौट के नहीं आया, कौवा लौट के नहीं आया, मालूम है क्या किया नूह ने? मालूम है क्या किया? इंतजार करते करते थक गया नूह। तब उसके दिल में आया, कौवा तो निकम्मा, कौवा तो भागा, कौवा तो ईश्वर की दया भलाई भूलने वाला। उसने कहा कबूतरी तू भी जा, तू भी जा, तू भी चली जा। पढ़ो 8वीं आयत में लिखा है, 7 दिन और ठहर कर नूह ने उसी खिड़की से एक कबूतरी उड़ाई, कबूतर नहीं, कबूतरी उड़ाई। और हमारा कबूतरियां है, दुल्हन है, कबूतर नहीं है हम, कबूतरियां है। इसलिए मित्रों, नूह ने उस
कश्ती से कबूतरी उड़ाई, फीमेल कबूतरी फीमेल होती है। हम भी जो कलीसिया है प्रभु की दुल्हन जाना जाता है हमें, और कबूतरी उड़ाई। और बाइबल बताती है उस कबूतरी को पैर टेकने के लिए जगह ना मिली तो वो वापस जहाज में, चर्च में वापस लौट के आ गए। मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, आपकी जिंदगी की क्या कहानी है? कौवे की तरह हो जो अपने बाप की दया, भलाई, करुणा, कृपा, सच्चाई सब भूल के दुनिया की गंदगी में फिर लौटने लगा जाके, या आपकी जिंदगी उस कबूतरी की तरह है जिसको अपने बाप के घर की याद सताती है। पैशन वीक हो रहा है, शाम को मीटिंग चल रही है, घर पर नहीं बैठेंगे। आप जिन्होंने प्रभु की मोहब्बत का स्वाद चखा है, मित्रों, आप घर पर रह नहीं पाएंगे। आपका दिल शाम होते ही तड़पने लगेगा, मुझे बाप के घर में जाना है, मुझे बाप के घर में जाना है। इस कबूतरी को दुनिया में पैर टेकने के लिए, इसके लिए भी लाशें पड़ी है, इसके लिए भी पाप का भरमार है, इसके लिए भी दुनिया के मनोरंजन के लिए तमाम आकर्षण है। मगर जिसने खुदा की मोहब्बत का स्वाद चखा है उसको दुनिया में रस नहीं आता है, उसको दुनिया नहीं लुभाती है। वो तो दाऊद की तरह एक ही बात की कामना करता है कि मेरा बस चले तो मैं जीवन भर यहोवा के घर में सकूनन करने पाऊं। खुदा के लोगों, ये कबूतरी वापस लौट करके आई, ये कबूतरी वापस लौट करके आई। और नूह ने देखा ये कबूतरी तो अच्छी है, ये कबूतरी कौवे से तो बेहतर है, ये वापस तो लौट करके आई है। मगर अचानक जब नूह ने उस कबूतरी को देखा, नूह टिटक के खड़ा हो गया। अरे कबूतरी, ये क्या देख रहा हूं मैं, ये क्या देख रहा हूं? मेरे मित्रों, कबूतरी कौवे से तो अच्छी थी, वापस लौट के आई। ये कबूतरी उद्धार पाए हुए लोग हैं, परमेश्वर का अभिषेक पाए हुए लोग हैं, जिनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है। ये वो कबूतरी है जिनको पवित्र आत्मा का अभिषेक हुआ है। ये वो कबूतरियां हैं जो बाप के घर की ओर हमेशा कदम उनका बढ़ा रहता है। लेकिन ये कबूतरी लौट के तो आई मित्रों, मगर आपको जान के आश्चर्य होगा, नूह पहले तो खुश हो गया, मगर जब गौर से देखा कबूतरी को तो नूह का दिल चाक चाक हो गया, नूह का दिल टूट गया। अरे कबूतरी, ये क्या देख रहा हूं मैं? तू लौट के तो आ गई है, तू लौट के तो आ गई है। मगर आपको मालूम कैसे आई थी? खाली हाथ आई थी, छूछे हाथ आई थी। मित्रों, कुछ नहीं कबूतरी के पास, कुछ नहीं है कबूतरी के पास। और आज मेरे मित्रों, हमारे और आपकी भी यही कहानी है। चर्च में तो आ रहे हैं, खुदा से दिल भी लगा रहे हैं, मगर कुछ भी हमारे पास नहीं है ईश्वर के काम के लिए देने के लिए, ईश्वर की सेवकाई के लिए अर्पित करने के लिए, तमाम मिनिस्ट्रियों को सपोर्ट करने के लिए, अपने पास्टर के लिए अपना धन अर्पित करने कुछ नहीं है हमारे पास। छूछे हाथ चले आते हैं। और आपको मालूम, पुरानी व्यवस्था में शायद निर्गमन का 13वां अध्याय 30वां अध्याय 15वीं आयत में वहां शायद लिखा है, कोई मुझे छूछे हाथ अपना मुंह ना दिखाए। चर्चा तो दूर, यदि आ गए तो पर्दा डाल के बैठना मित्रों, यदि छूछे हाथ आए हो। ये कबूतरी चर्च में तो आई, छूछे हाथ आई। आज आपको आशीष क्यों नहीं मिलती है? मालूम क्यों? इतनी तकलीफों में हो, क्यों इतनी बीमारियों में पड़े हो, क्यों इतनी झंझावत है जीवन के अंदर? देना नहीं सीखा है तुमने, देना नहीं सीखा है। हमें पंजाब के क्षेत्रों में जाने का मौका मिलता, राजस्थान के क्षेत्रों में जाने का मौका मिलता, मित्रों वहां के लोगों की आशीष देख के, मसीही लोगों की बात कर रहा हूँ, दिल गदगद हो जाता है। इतनी ब्लेसिंग पंजाब में अक्सर बहुत शहरों में जाते हैं, और हम कहीं भी गए, जिस घर में जाओ, बेटा कहाँ आपका, बेटी कहाँ है, कोई ऑस्ट्रेलिया में, कोई कनाडा में, कोई इंग्लैंड में, कोई
आयरलैंड में, कोई जर्मनी में। अरे आपके बच्चे ऐसे कैसे चले जाते हैं? कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई सब बड़े बड़े पोस्ट पर। आपको मालूम वहाँ के लोगों की आशीष का राज क्या है? हर एक घर में ईश्वर के लिए एक भेंट रखी होती है। किसी के घर जाके चाय पीने गए, विजिट कर, पास्टर जी एक छोटी भेंट आपकी सेवा के लिए, आपकी खिदमत के लिए। और तो और बताऊं, एक शहर है फिरोजपुर, पाकिस्तान के बॉर्डर पर। वहाँ हम लोग 13 साल लगातार गए और उस हॉस्पिटल में एक धोबी है, क्रिश्चियन नहीं है वो, धोबी है। 3 बेटियां उस धोबी की मित्रों। और आपको बताऊं मैं, जब भी हम लोग जाते, कपड़े भी धोता, सारी व्यवस्था हमारी वो करता। और जिस दिन हम विदा हो अपने घर में बुलाता, जब हम उसके घर से विदा होते तो धोबी एक लिफाफा लेके खड़ा रहता, पास्टर जी ये ले जाओ। ये हमने पूछा क्या है? ये ईश्वर के काम के आपको नहीं दे रहे हैं, ये खुदा को उधार दे रहे हैं, ईश्वर के लिए ये भेंट दे रहे हैं। मित्रों, आपको जान के आश्चर्य होगा, 3 बेटियां और तीनों बेटियां डॉक्टर हैं उसकी। एक ऑस्ट्रेलिया में डॉक्टर बन के चली गई, दूसरी इंग्लैंड में डॉक्टर, और तीसरी अभी लुधियाना में MBBS कर दी। धोबी की बेटियां इतनी ब्लेसेड कैसे हो गई? सिर्फ इसलिए कि इस धोबी ने भी ईश्वर के लिए अपना दिल खोल दिया। बाइबल कहती है दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। आज सिर्फ पाना मांगते हो, देने के लिए कुछ नहीं। ये कबूतरी चूचे हाथ आई, नूह ने कहा कबूतरी कौवे से तो अच्छी है, कौवे से तो अच्छी, मगर खाली हाथ आई है, चूचे हाथ आई है। नहीं कबूतरी, दोबारा जाना पड़ेगा, दोबारा जाना पड़ेगा। पढ़ो 10वीं आयत में लिखा, और 7 दिन ठहर कर उसी कबूतरी को दोबारा उड़ा दिया, दोबारा उड़ाया नूह ने। मगर इस बार जब कबूतरी आई तो मित्रों छूछे हाथ नहीं आई है। आपको मालूम है क्या आई? इस बार कुछ लेके आई, कुछ लेके आई है। क्या लेके आई? धन दौलत नहीं, रुपया पैसा नहीं लाई। आपको मालूम क्या लाई है? एक जलपाई का नया पत्ता लेके आई है। जलपाई का पत्ता लेके, जलपाई का पत्ता क्या है? ये सुसमाचार है, ये शुभ संदेश है मित्रों। आज सारी दुनिया के अंदर तमाम लोग मौत के आगोश में चले जा रहे हैं। पूरा भारत देश हमारा अंधेरे में उस विनाश के गड्ढे में पड़ रहा है। आपके पास खुदा ने कुछ दिया है, सुसमाचार खुद नहीं फैला सकते, मदद तो कर सकते हो। हमारे कितने खुदा के सेवक ग्रामीण अंचलों में प्रभु का वचन, प्रभु की ज्योति फैला रहे हैं। आपके दम से, आपके सहयोग से उनकी सेवा चलती है। और ईश्वर का वचन कहता है परमेश्वर का राज बातों में नहीं मगर सामर्थ में है। मसीह लोग बातें बहुत करते हैं, बातें बहुत है, सामर्थ कहाँ है? सामर्थ कैसे मिलेगी हमें? मित्रों, ईश्वर का राज बातों में नहीं, सामर्थ। और ये सामर्थ आपसे मिलती है जब ईश्वर के काम के लिए, खुदा की सेवा के लिए कबूतरी आई मित्रों। लेकिन इस बार जलपाई का पत्ता लेके आई है। जोधपुर के शहर में मैं था, पहले दिन जब मैं पहुंचा, तमाम मीडिया के लोग, तमाम पत्रकार वर्ग के लोग, टेलीविजन के तमाम न्यूज रीडर सब आ गए। पूछने लगे पास्टर जी क्या करने आए हो जोधपुर शहर में? भाषण दोगे, लोगों को उपदेश दोगे, शिक्षा देने, क्या करने आए हो? क्या करने? हम हमें बताइए, आप हमारे शहर में कन्वर्ट करने आए हो, धर्मांतरण कराने आए हो? मैंने कहा मित्रों, ना मैं धर्मांतरण कराने आया हूँ, ना उपदेश देने आया हूँ, ना प्रचार करने आया हूँ। मैंने कहा जोधपुर के लोगों, मैं तुम्हारे शहर के लिए सुसमाचार लाया हूँ। सुसमाचार मित्रों, दुनिया में समाचार बहुत है। रेडियो खोलो तो समाचार, टेलीविजन खोलो तो समाचार, अखबार पढ़ो तो समाचार ही समाचार है। लेकिन सारे समाचार मौत की खबर देते हैं। यहाँ ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, इतने लोग मर गए, यहाँ प्लेन क्रैश हुआ, यहाँ गोली चली, 4 लोग हताहत हो गए। तमाम दुनिया
सुसमाचार, मुर्दा कैसे जिंदा हो जाता है ये बताने आया हूं। दुनिया के समाचार तो मौत की खबर देते खुदा के लोगों के कबूतरी जलवायु का पत्ता लाई है। जहाज में जितने उदास लोग बैठे थे उनके लिए शुभ संदेश लेकर के आई और अब धीरे से अंत की ओर बढ़े। और आपको मालूम कब लाई? सांझ के समय में। सांझ का मतलब बुढ़ापा, सांझ का मतलब निराशा, सांझ का मतलब जीवन का अंत। सांझ के पहर में ये कबूतरी जलवायु का पत्ता लेके आई है। और आज की शाम में आपसे निवेदन करो, यहाँ किस चीज ने आपको निराश किया है? किस चीज ने आपको जीवन में सांझ लाई है? परीक्षा में फेल हो गए तो निराश हो गए, पति शराबी है तो निराश हो गए, तुम्हारे ऊपर तमाम कोर्ट केस चल रहे हैं इसलिए निराश हो गए, तुम्हारा बिजनेस फ्लॉप हो गया निराश हो गए, बच्चे हुक्म नहीं मानते निराश हो गए, परिवार में टेंशन और कलह रहती है निराश हो गए। मित्रों, ये पवित्र आत्मा की कबूतरी आई है तुम्हारे दिल में जलवायु का पत्ता लेके, शुभ संदेश लेके। प्रभु के लोगों, निराश मत होना। आज की शाम अपना दिल खोल देना, ये पवित्र आत्मा की कबूतरी तुम्हारे जीवन में आएगी। और किस बात से तुम निराश बैठे हो, प्रभु तुम्हारे दिल में अपने आनंद का सैलाब उठा देगा। मित्रों, आज की शाम इस कबूतरी के लिए अपना दिल खोल देना। जल्दी से अब कहानी के अंत की ओर बढ़ चले। और उसके बाद नूह का जहाज अरारात के पहाड़ पर टिक गया। नूह और उसका घराना बाहर आया। मालूम है आपके साथ क्या किया उन्होंने? वो बिजनेस पर नहीं गए, दुनियादारी में नहीं गए, अपने काम धंधे पर नहीं गए। पड़ोस कहानी के अंदर 8वां अध्याय 20वें पद में लिखा है, नूह और उसका घराना जब उस कश्ती से बाहर आया, उसने एक वेदी बनाई और ईश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाया। आज आपसे पूछो, खुदा ने आपको सुंदर सुंदर घर दिए हैं, अच्छी अच्छी रिहाइश है आपके पास, सारी ऐशो इशरत की चीजें आपके घर में, मगर एक सवाल बताना मेरा, क्या तुम्हारे घर में कोई वेदी बनाया है तुमने, जहाँ हर शाम जब ड्यूटी से घर आते हो, बिजनेस से घर आते हो, दूर दूर जाते हो अपने काम के सिलसिले में, सलामती के साए में लौट के आते हो, अपने परिवार और बच्चों के साथ उस वेदी पर बैठ के ईश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हो। तुमने एक्सीडेंट देखा, दो जवान बच्चे मोटरसाइकिल से स्किड हो गए, दोनों मौत में समा गए। जिस बस में तुम आ रहे थे वो बस पेड़ से टकरा गई, बाजू वाला तुम्हारा खत्म हो गया, तुमको प्रभु ने बचा लिया। कभी शाम को आकर के अपने बच्चों के साथ उस वेदी पर बैठ के खुदा को धन्यवाद देते हो। मित्रों, बाइबल कहती है किसी भी बात की चिंता मत करो, मगर तुम्हारे निवेदन धन्यवाद के साथ प्रभु के सामने उपस्थित किए जाए। हर एक आदमी का ये कर्तव्य है कि ईश्वर के लिए एक वेदी बना के नित्य उसको धन्यवाद का बलिदान चढ़ा सके। और चलो जल्दी से अंत की ओर बढ़ते जाएं। आपसे निवेदन करूं, नूह कश्ती से बाहर आ गया और जब कश्ती से बाहर आया, लिखा है नूह खेती किसानी करने लगा। नूह खेती किसानी करने लगा और अभी 2 से 4 दिन गुजरे थे, अचानक आसमान से बारिश होने लगी। उसके पहले बारिश नहीं होती थी, नूह को भी ओस से सारी खेती सींची जाती थी। अब नूह और उसके बेटे बाहर खेत में काम कर रहे होंगे और तभी अचानक बारिश गिरने लगी, अचानक वर्षा होने लगी। मित्रों, नूह डर गया, बच्चे डर गए, सब डर के मारे भागे, सब डर के मारे भागे अंदर। पापा, फिर बाढ़ आ रही है, फिर जल प्रलय आ रहा है, फिर आकाश के झरोखे खुल जाएंगे। और सारे बच्चे और नूह डर के मारे डेरे में चले गए, रोने लगे, परमेश्वर फिर जल प्रलय लाओगे, फिर
प्रलय से कभी दुनिया को नाश ना करूंगा। जल प्रलय से आइंदा कभी दुनिया को नाश ना करूंगा। लोग बिल्कुल मत डरो, बिल्कुल मत घबराओ। ये मेरा वायदा है कि भविष्य में कभी जल प्रलय से दुनिया नाश ना होगी। और आपको मालूम मित्रों, ये सुनामी लहर आई थी सारी धरती को मिटाने के लिए, लेकिन नूह को जो वायदा ईश्वर से दिया था कि जल प्रलय से कभी दुनिया नाश ना करूंगा, इस सुनामी पर ब्रेक लगा दिया। हम और आप बच गए मित्रों, ये हमारी खुशकिस्मती है। वो जो चले गए वो बदकिस्मत थे, हम और आप बच गए, ये हमारा सौभाग्य है। लेकिन आपको मालूम, जब वो बारिश गिरने लगी, खुदा ने दर्शन देके दिल से कहा, नूह आइंदा कभी जल प्रलय से धरती का विनाश ना होगा। और इसके लिए आपको मालूम, ईश्वर ने एक चिन्हानी दिया, एक निशानी दिया। क्या निशानी थी? इंद्रधनुष दिया, इंद्रधनुष दिया। और क्या बोला? नूह, जब जब इस धनुष को देखना, याद करना, आइंदा कभी जल प्रलय से दुनिया को नाश नहीं करूंगा। ये चिन्हानी तुम्हारे लिए गारंटी होगी कि धनुष जब देखना तो याद करना, कभी दुनिया को जल प्रलय से नाश ना करूंगा। मित्रों, ये धनुष नहीं था, ये धनुष नहीं था, ये क्रूस की तस्वीर थी। हजारों हजार साल पहले ईश्वर ने दुनिया को दिखा दिया कि ऐसा ये धनुष गुलगुता की पहाड़ी पर उदय होगा। आपको मालूम धनुष कहाँ निकलता है? जानते हो धनुष कहाँ निकलता है? आसमान के नीचे जहाँ बादल होते हैं, जमीन से ऊपर आसमान जहाँ बादल आते हैं, उसी में धनुष बनता है। जो बूंदे उस बादलों में होती, उन्हीं में धनुष निकलता है। और आपको मालूम, 2000 साल पहले गुलगुता की पहाड़ी पर एक धनुष उदय हुआ। कौन सा धनुष? क्रूस का धनुष, क्रूस का धनुष। हजारों साल पहले खुदा ने दुनिया को बता दिया, नूह, जब इस धनुष को देखना तो याद करना कि जल प्रलय से दुनिया को नाश ना करूंगा। और ये क्रूस का धनुष जब देखना तो याद करना, नूह, याद करना दुनिया के लोगों कि जो कोई इस क्रूस पर विश्वास करेगा वो भी नाश ना होगा, हमेशा का जीवन पाएगा। ये धनुष नहीं था मित्रों, ये क्रूस की तस्वीर थी। और आपको मालूम, धनुष में कितने रंग होते? 7 रंग। और प्रभु ने क्रूस से कितनी वाणी बोली? 7 वाणी नहीं थी, 7 रंग हैं ये। इसी धनुष के 7 रंग। कभी समय होगा तो ये रंग बताएंगे आपको। हर वाणी एक रंग में लिपटी हुई है। वो धनुष निकला था उस गुलगुता की पहाड़ी पर, जो धनुष इंद्रधनुष बोलते। इंद्र का मतलब गॉड, ईश्वर के द्वारा से दिखाया हुआ ये धनुष। और अंत कहानी का मित्रों बड़ा दर्दनाक है, अंत कहानी का बड़ा दर्दनाक है। नूह जो इतना धर्मी, इतना चुना हुआ खुदा का सन, अंत में मालूम है क्या हुआ? लिखा है, नूह ने दाग की बारी लगाई। 9 अध्याय और उसके 20वें पद से पढ़ो। नूह ने दाग की बारी लगाई, और बारी लगाते तब भी गवारा था। लेकिन आगे पढ़ो, लिखा, नूह ने दाग की बारी लगाई और दाग मधु पी के मतवाला हो गया। अरे इतना बड़ा सन, इतना बड़ा खुदा का भक्त, सारी दुनिया में एक नूह ही तो धर्मी मिला था। और इस तस्वीर को देखो मित्रों, जहां नूह अपने डेरे में दारू पी के, मदिरा पी के मतवाला हुआ। अरे यहाँ तक भी गवारा था नूह। अगर आपको मालूम कहानी आगे क्या है, सिर्फ मतवाला नहीं हुआ, नूह अपने डेरे में नंगा हो गया। अपने डेरे में नंगा, नंगापन याद रखना पाप की तस्वीर है। पाप की आदम और हवा ने जैसे ही फल खाया, क्या मालूम हुआ उनको? वो नंगे हैं। ये नंगापन, पाप इतना बड़ा धर्मी, इतना बड़ा सन आज कहाँ पड़ा है? पाप में लौट रहा
बाइबल क्या कहती मालूम? पहला कुरिन्थियों 10 और 12 में पढ़ो। पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय 12वीं आयत में लिखा है, जो कोई ये सोचता है कि वो स्थिर हो गया, वो चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े, कहीं गिर ना। रे मित्रों, ये बड़ी दर्दनाक कहानी नूह की है। इतना बड़ा संत, इतना बड़ा भक्त ईश्वर का आज पाप में लोट रहा है। खुदा को एक ही तो जीवन मिला था पूरे जहां में जो पवित्र धर्मी था, और आज इस पाप में गंदगी में नूह लोट रहा है। खुदा के लोगों, सजग रहना लिखा है, जो अंत तक धीरज करेगा उसी का उद्धार होगा। जो प्राण देने तक विश्वासी रहेगा उसी को जीवन का मुकुट मिलेगा। नूह ने सोचा जल प्रलय चला गया, तूफान गुजर गया, ये पैशन भी खत्म हो गया, अब तो जो मर्जी करो, अब क्या करना है। मित्रों, यही तो सोचा नूह ने। सारा संकट टल गया है, अब तो कोई विनाश की कहीं कोई बात नहीं है, इसीलिए गुनाह में चला गया। आप भी शायद इन 40 दिन रोजों में खूब बदल जाते हो, खूब अपने आप को सजा संवार लेते हो, बहुत सी चीजों से परहेज भी कर लेते हो, मगर उसके बाद क्या? उसके बाद क्या? कौवा मीटिंग में आ रहा है, प्रभु का वचन सुन रहा है, और 1-2 दिन की मीटिंग नहीं मित्रों, मालूम है कितने दिन की कनेक्शन हुई उस जहाज में? 40 दिन। 40 दिन का प्रचार सुना उस कौवे ने और नहीं बदला। इस 8 दिन के पैशन वीक में आप कितने बदलोगे ये तो खुदा ही जानता है। वो कौवा नहीं बदला मित्रों, 40 दिन की कन्वेंशन में नहीं बदला। इसलिए आपसे निवेदन करूँ, हमारे लिए एक चैलेंज है। और आपको मालूम क्या हुआ? उसके छोटे बेटे हाम ने जैसे वो डेरे में से पापा की ये करतूत देख लिया, पापा का नंगापन देखा और बाहर आया, दोनों बड़े भाइयों को, शेम और येपेत को बोला, अरे भैया देखो देखो पापा क्या कर रहे हैं, देखो देखो पापा क्या कर रहे हैं। इस हाम ने, छोटे बेटे ने अपने बड़े भाइयों को अपने बाप की ये बात बता दिया। मित्रों, आपको मालूम है क्या हुआ? और जब नूह को होश आया, जैसे ही नूह को होश आया और उसको मालूम हुआ छोटे बेटे हाम ने इस बात की चर्चा की है, मालूम है क्या किया नूह ने? छोटे बेटे हाम को श्राप दे दिया, श्राप दे दिया। मित्रों, एक बहुत बड़ी शिक्षा ले लेना यहाँ पर। ईश्वर का कोई संत, ईश्वर का कोई अभिषिक्त जन कहीं गिर रहा है, कहीं गुनाह में तुम्हें दिख रहा है, उसका विरोध मत करना, उसके काम की कभी चर्चा मत करना, उसके सामने मत खड़े होना, दुआ करना उसके लिए, दुआ करना। क्योंकि बाइबल कहती है जो खुदा के लोगों को, संतों को छूता है वो उसकी आँख की पुतली को छूता है। ऐसी लानत, ऐसा श्राप आप पर ना आ जाए। प्रभु का कोई संत कहीं गिरता दिख रहा है, दुआ करना उसके लिए। हमने कभी बड़े भाइयों ने क्या किया? चादर दिया और उल्टे पैर जाके अपने बाप की नग्नता को ढांक दिया। और जब नूह को होश आया, मालूम हुआ हमने उसके साथ क्या गुस्ताखी की है, श्राप दे दिया। एक बाप अपने ही बेटे को श्राप दे रहा है, कितनी बड़ी ट्रेजेडी हो सकती है। अरे मसीही मामा पापाओं, कोई घर में ऐसा काम मत करना जिससे बच्चों पर श्राप आ जाए, जिससे बच्चों पर नूह के अपने कारनामे की वजह से बच्चों पर श्राप आ गया। याद रखना मित्रों, जब ईश्वर का संत किसी को श्राप देता है, श्राप लग जाता है, श्राप लग जाता। आशीष देता, आशीष लगती है, श्राप देता है तो श्राप भी लग जाता है। और आपको मालूम, उसी एलीशा ने सुलेमीन को, दूसरा राजा 8वां अध्याय पढ़ना, 4वां अध्याय 8 से, उसी एलीशा ने सुलेमीन को एक बालक की आशीष दिया और नियत समय पर बसंत ऋतु में उसके घर एक बालक आया। और उसी एलीशा ने गहजी को श्राप दिया, नामान का कोढ़ तुझको और तेरे वंश को लग गया। आज इस्राएल जाओ,
कैदी का वंश वहां आज भी रहता है। और जो बच्चा कैदी के घर में पैदा होता है, सब कोड़ी पैदा होते हैं मित्रों, वो पीढ़ी दर पीढ़ी श्राप लग जाता है। मसीह मामा पापाओं, कोई भी ऐसा काम करने मत करना जिसके सबब तुम्हारे बच्चों पर ईश्वर का क्रोध, ईश्वर का श्राप, ईश्वर की लानत आ जाए। और हाम को श्राप दिया, और आपको मालूम श्राप लगता है, आप जानते हो कहाँ बसा? मालूम है हाम का देश कौन सा है? पैलेस्टाइन देश, गाजा पट्टी की चर्चा आप सुनते रहते हो, इसराइल से लड़ाई। हाम का देश वही पैलेस्टाइन, वही जाके बसा। और कभी मौका मिले पैलेस्टाइन जाने के लिए, पूरा देश उजाड़, पूरा देश उजाड़ है। जो श्राप नूह ने हाम को दिया आज भी घट रहा है। और शेम और येपेत को, दोनों बड़े भाइयों को आशीष दिया, और आशीष लग गई। कहाँ बसे मालूम है? इसराइल में बसे, जहाँ दूध और मधु की धारा बहती। आपने देखा नहीं, समय पता नहीं हमारे पास है कि नहीं, वहाँ का वीडियो आपको दिखाया। दूध के गुच्छे मालूम है कितने बड़े होते हैं इसराइल में? मधुमक्खी के छत्ते देखे, एक एक गुच्छा उतना बड़ा। पपीते के पेड़ खड़े नहीं पैदा होते वहाँ, सब जमीन पर लेट के पैदा होते। सिर्फ जहाँ मुंह है वहीं पर वो खड़े हो जाते। बड़े बड़े नारियल के पेड़ सब जमीन पर लेट के हो रहे हैं, सिर्फ मुंह नारियल का फल यहाँ लगता वो खड़े। बैगन वहाँ का देखो, वहाँ के खीरे देखो, हैरत में पड़ जाओगे। हाम को नूह ने श्राप दिया, शेम और येपेत को आशीष मिली, और आशीष फल गई। मेरे मित्रों, आपसे निवेदन करूं, प्रभु के लोगों का कभी विरोध मत करना, कहीं श्राप तुम पर ना आ जाए। और चलते चलते अंतिम पद पढ़ लो, लिखा है, और 7 दिन ठहर कर बानी आए, और 7 दिन ठहर कर नूह ने उसी कबूतरी को दोबारा उड़ाया, उसी कबूतरी को फिर से उड़ाया। और लिखा, वो कबूतरी वापस लौट कर नहीं आई, वो कबूतरी वापस लौट कर नहीं आई। ये हमारा स्वर्गारोहण है। एक दिन आएगा मित्रों, ये कबूतरी हालेलुया हालेलुया गा के उड़ जाएगी, और फिर कभी दुनिया में लौट के नहीं आएगी। ना चर्च होगा, ना आराधना होगी, ना क्वायर होगी, ना म्यूजिक होगा, ना प्रवचन होगा। जब कलीसिया उठा दी जाएगी तो सब खत्म हो जाएगा मित्रों, सब खत्म हो जाएगा। 7 दिन ठहर कर उसी कबूतरी को उड़ाया, और वो दोबारा कभी लौट कर इस दुनिया में नहीं आई। ये हमारा रिजरेक्शन, हमारा स्वर्गारोहण है, जब हम प्रभु के साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। मगर एक दिन मैं प्रभु के सामने रोने लगा। मैंने कहा, प्रभु प्रभु कबूतरियां तो अच्छी है, कबूतरियां तो अच्छी है, अपने बाप के घर का रास्ता जानती है, उन्हें अपने पिता के घर में रहना ज्यादा श्रेयस्कर लगता है। मगर प्रभु कौवों का क्या है, कौवों का क्या है? हमारे समाज में तो कौवों की ही बहार है, कौवों की ही तो भरमार। प्रभु कौवों को नहीं बचाओगे, कौवे बर्बाद हो जाएंगे, क्या कौवों का सर्वनाश होगा? प्रभु आप दया नहीं करोगे कौवों पर, क्या कौवों को नहीं बदलोगे? और मैं रोने लगा, प्रभु कबूतरियां तो गिनती की है, कौवों की तो बहार है, कौवों पर तरस नहीं खाओगे, कौवों को नहीं बदलोगे। और तब प्रभु ने कहा, बेटा आंसू पोंछ ले, बेटा आंसू पोंछ ले, मैं कौवों को भी बचाने का दम रखता हूँ, मैं कौवों को भी बचाने का दम रखता हूँ, मैं कौवों को भी नई सृष्टि बनाने का दम रखता हूँ। बेटा मैं कौवों को भी कन्वर्ट करने का मादा रखता हूँ। और प्रभु ने मुझसे कहा, बेटा याद कर, एक दिन एक कौवे को मैंने बदल दिया, एक दिन एक कौवे को मैंने बदल दिया। मैंने कहा, प्रभु कौन सा कौवा? और तब प्रभु ने कहा, बेटा याद कर, एलिया नबी का वो कौवा जो मेरे नबी के लिए
गोश्त रोटी लेके जाता। कभी तुमने सुना बेटा कोई कौवा किसी के लिए गोश्त रोटी लेके जाता हो? कौवा तो हाथ से छीन के खा लेता, बच्चों को भी अपना खाना नहीं शेयर करता। कौवा ऐसा धूर्त पक्षी है, लेकिन एक दिन एक कौवे को ईश्वर ने कन्वर्ट कर दिया। आज वो कौवा गोश्त और रोटी लेकर के खुदा के खाली दिल बदल दिया। खुदा ने कहा बेटा यदि कोई भी कौवा सच्चे हृदय से मेरे पास आएगा मैं उसको भी बना दूंगा। मित्रों, हम सब कबूतरी बन के प्रभु के साथ आसमान के अंतिम युग है, क्योंकि जैसा नूह के दिनों में था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के आदि के दिनों में भी होगा। होगा नहीं, हो रहा है। इसलिए दुआ करो प्रभु मुझे कौवे की जिंदगी से उठा के कबूतरी के नक्शे कदम पर खड़े करो, ताकि जब आपकी तुल्ही फूकी जाए, आपकी आवाज़ आए, तो हम भी आपके साथ हालेलुया हालेलुया गाते आसमान की बादशाह में जाए। तो परम दयालु परमेश्वर के नाम चरणों में शीश झुकाते हैं। राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु आप इसलिए आए कि हम जीवन पाएं और बहुतायु का जीवन पाएं। किसी गुनहगार की मौत से आप खुश नहीं होते मेरे पिता, आप तो जिंदगी के दाता हो। इसलिए एक ही गुजारिश है, हमारे कौवे सभी के जीवन को, प्रभु धोखे से भरे जीवन को, अपने को ही हम धोखा दे रहे हैं। प्रभु गीत भी गा रहे, वचन भी पढ़ रहे, सेवा भी कर रहे, मगर शायद प्रभु जीवन नहीं बदलते हैं। ऐसे हमारी जिंदगी यदि चलती रही तो एक दिन हमारे लिए रोना और दांतों का पीसना होगा। प्रभु हमें कबूतरी बनाओ, प्रभु हमें कबूतरी के नक्शे में ढाल दो, हमें नई सृष्टि बना दो प्रभु जी। हमारा खुर यहाँ ना छूटे, हमारे बच्चे यहाँ ना छूटे, हमारे बुजुर्ग यहाँ ना छूटे। हम सब के सब प्रभु आपके आसमान की बादशाहत में दाखिल हुआ चाहते हैं। जिस तरह आपने एलिया नबी के कब्जे को कन्वर्ट किया, प्रभु आप में समर्थ है। हम फेल हो जाते हैं, हम अच्छा तो करना चाहते प्रभु, बुरा ही हो जाता है। आपकी समर्थ हमें बदले प्रभु, आपके पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें बदले प्रभु। ऐसा अनुग्रह हम पर कीजिए और प्रभु कौवे की जिंदगी से निकाल के कबूतरी की जिंदगी में हमें खड़ा कीजिए। इस प्यारी कलीसिया के लिए शुक्रगुजार हैं जिसने आपके चरणों में बैठ के इतना समय गुजारा प्रभु। आपका अनुग्रह हर एक के जीवन पर बना रहे। आदर महिमा गौरव करुणा प्रभु सब आपको देते और हर एक विश्वासी जन को आपके चरणों के सुपुर्द करते और इस विश्वास के साथ हर एक का जीवन आपके हाथों में रखते कि आज के बाद से आपके नाम का कहलाने वाला हर एक शख्स से कौवे की तरह नहीं कबूतरी की तरह बन के इस संसार में जीवन गुजारेगा, ताकि प्रभु आज रात आप आ जाओ तो हमारा जीवन आपसे मिलने के लायक पाया जाए। आदर में आपको देते प्यारे लोगों ने इतनी देर तक आपका कलाम सुना है, इसी को खाली मत लौटाना, हर एक की छोटी भर जाए, यही इंतजार। धन्यवाद के साथ प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से आमीन।